हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस, विजय क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड पीसीएस के फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। उत्तराखंड अपर पीसीएस, ओके, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम तो अभी 12 तारीख को होने वाला है प्री। ये है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपर पीसीएस के फॉर्म। ये एक बार पहले आए थे अगस्त में, 10 अगस्त इनकी डेट थी। 10 से 30 अगस्त तक आपको भरना था। उसी फॉर्म में कुछ भर्तियों को बढ़ा के अब उनके पद बढ़ा दिए गए हैं और उसको दोबारा रीओपन किया गया उन्हीं के साथ ऐड करके। तो इसकी डेट 8 तारीख से रीओपन होने हैं फॉर्म। आज से रीओपन हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 28 दिसंबर रात 11:59 तक। ओके, तो 8 तारीख से 28 दिसंबर के बीच में आपको ये फॉर्म भरने हैं और जो लोग पहले फॉर्म भर चुके हैं वो भी अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है और कुछ गड़बड़ हो चुकी है तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं। और जो एप्लीकेंट रह चुके थे पहले फॉर्म भरने से, वो अब दोबारा इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो था क्या, इसमें पहले पहले जो फॉर्म की भर्तियां आई थी वो आई थी 224 के करीब। ओके, 224 पद आए थे पहले। अब इसमें क्या है, 94 अतिरिक्त पद बढ़ा दिए गए हैं। तो टोटल भर्तियां हो गई हैं अब 318 पद। पहले 224 पदों के लिए विज्ञापन आया था, ये आया था अगस्त में, 10 अगस्त से 30 अगस्त तक भरना था। अब प्रशासन ने क्या किया है, 94 और पद बढ़ा दिए गए हैं और कंबाइन भर्ती 318 पदों के लिए कर दी गई है। तो इसके फॉर्म आप 8 तारीख से भर सकते हैं, 8 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच। अब पद कौन कौन से बड़े हैं वो देखते हैं। जो ये पद हैं, ये पुलिस उपाधीक्षक, वृत्त अधिकारी, ये पहले के पद हैं। इसमें अब कैटेगरी वाइज पद दिए हुए हैं। पुलिस उपाधीक्षक में 10 रिक्तियां हैं। पुलिस उपाधीक्षक में 10 भर्तियां हैं और 9 अनारक्षित, एक आर्थिक रूप से कमज़ोर। ये तो पुराने पद हैं। इसकी पीडीएफ आप इसके पढ़ लेना, कितने कितने पद हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, विजय क्लासेस में, इसकी पीडीएफ। ये पुराने पद हैं। चलिए नए पद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो नए आए हैं। ये पद हैं जो नए आए हैं। कुछ डिप्टी कलेक्टर, जैसे डिप्टी कलेक्टर, इनकी सैलरी पैकेज दिया है। 10 भर्तियां हैं, 6 अनारक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1, जाति के लिए 1, पिछड़ा वर्ग 1, आर्थिक रूप से कमज़ोर 1। इसी तरह कारागार अधीक्षक है। इसमें फिजिकल भी होता है कारागार अधीक्षक में। इसके फिजिकल की मापदंड भी दिए होंगे। सहायक आयुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी, संपादक, कार्य अधिकारी, पंचायत राज विभाग, राज्य कर अधिकारी, उप निबंधक, ये पद बढ़ाए गए हैं इस बार भर्ती में। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि जो अपर पीसीएस का फॉर्म भरने से पहले रह गए थे कैंडिडेट, और या जिनके में कुछ त्रुटि हो गई थी, वो इसको दोबारा इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो नए लोग भरना चाहते हैं इसमें, जिन्होंने मिस कर दिया था या जिनका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था उस टाइम तक, तो वो अब इसको अप्लाई कर सकते हैं 8 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच। तो ये जो बढ़ाए हुए पद हैं, ये केस वर्कर, महिला कल्याण विभाग में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ये सारे पद बढ़ाए हुए हैं। इसमें इस पीडीएफ में आपको डिटेल भी दी गई है किस पद के लिए किस तरह की योग्यताएं चाहिए। ओके, तो पद के स्वरूप आपको मिल चुके हैं इसमें। अब इसमें किस पद के लिए कितनी योग्यताएं हैं वो देख लेते हैं। डिप्टी कलेक्टर के लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी भी विधा में एक ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। अधिमानी अर्हता, इसमें 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर से बी सर्टिफिकेट हो, ये अधिमान्य अर्हता है। अनिवार्य अर्हता क्या है कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कारागार अधीक्षक में भी सेम है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपको एक हिंदी या इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और अधिमान्य अर्हता ये कंपलसरी नहीं होती है, आप इसको अगर आपके पास हैं तो आप लगा सकते हैं इसमें। फिजिकल के लिए क्या है, इसमें फिजिकल के लिए शारीरिक मापदंड पूछा गया है। ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और कुमाऊं गढ़वाल के जो अभ्यर्थी हैं जिनका हिल सर्टिफिकेट बना है उनको 163 सेंटीमीटर की ऊंचाई चाहिए। चेस्ट होनी चाहिए 81.3, बिना फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 86.3। और आई साइट होनी चाहिए 6/6 की। ये है अर्हता पुलिस उपाधीक्षक के लिए। ओके, सहायक आयुक्त के लिए भी इसमें एक ग्रेजुएशन, लगभग हर पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। यूके पीसीएस के फॉर्म के लिए, यूके पीएससी के फॉर्म के लिए। तो
ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और कुछ स्पेशल पद हैं जैसे पुलिस विभाग में, उनमें कुछ में फिजिकल भी है और किसी में सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो ये पीडीएफ आप एक बार अपने हिसाब से जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, वैसे वो कॉमन एग्ज़ाम होता है सबका, लेकिन आप जो बनना चाहते हैं उसके हिसाब से उसके बारे में डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब फॉर्म भरना कैसे है उसके लिए भी इस पीडीएफ के अंत में दिया गया है कि आपको कैसे, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे जाना है। पदों की संख्या काफ़ी है इस बार, आप अच्छे से तैयारी करिए और अधिकारी बनने का सपना पूरा करिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है ये दी हुई है पीडीएफ के लास्ट में। इसमें आपको वेबसाइट पे जाना है और कहाँ कहाँ कैसे क्लिक करना है ये आपको पीडीएफ रीड करने के बाद आएगा। एक बार और बताना चाहेंगे कि आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीजे क्लासेस इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन करिए और पीडीएफ वहाँ से आप ले सकते हैं। और करेक्शन वालों के लिए दिया हुआ है ऊपर, और ये सेकंड जो स्टेप दिया हुआ है ये है नवीन अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया। जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था अगस्त में, उनके लिए प्रक्रिया ये है, ये भी दी हुई है। आप इसमें 1 बाय 1 स्टेप दिए हुए हैं, उसको रीड करके जा सकते हैं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख दीजिए और हम उसको सॉल्व आउट करते हैं फिर। तो ओवरऑल कहने की बात क्या है कि यूके पीएससी ने फॉर्म निकाले हैं और जो नई भर्तियां निकाली हैं वो पुराने में ऐड करके उसको बढ़ा दिया गया है। 324 ओवरऑल पद कर दिए गए हैं। उसकी डेट 8 दिसंबर है और 28 दिसंबर तक आप भर सकते हैं उसे। और इसका पेपर कब होगा? इसका पेपर अगले साल ही होगा, लगभग अप्रैल के बाद, अप्रैल मई में प्री एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि पीसीएस के फॉर्म रीओपन हुए हैं। नए लोग, पुराने लोग दोनों इसको भर सकते हैं। पुराने लोग संशोधन कर सकते हैं, नए लोग अप्लाई कर सकते हैं। और भरने से पहले एक बार पीडीएफ ज़रूर रीड करें। किसी पॉइंट में आप अटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, इसको फ़ायदा उठाएं और तैयारी में लगे रहें। थैंक यू।